नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो साथियों, आज हम अपनी इतिहास की श्रृंखला में बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जैन धर्म का अध्ययन किया था। बौद्ध धर्म क्या है, उसमें क्या सिद्धांत हैं, उसके संस्थापक कौन हैं, ठीक है, और उसके मानने वाले शासक कौन हैं, इसका पूरा विवरण इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म जो है, इसके प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध के नाम बुद्ध से ही इसका नाम बौद्ध पड़ा है। ठीक है, इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ है, जो वर्तमान में कहां पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। ठीक है, जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन वैशाख की पूर्णिमा थी। ठीक है, इनके पिताजी का नाम शुद्धोदन था और इनकी माताजी का नाम महामाया था। ठीक है, इन्होंने गृहत्याग कब किया था, 29 वर्ष की आयु में किया था। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जब जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने कई प्रकार की भविष्यवाणियां की थी कि या तो ये एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या ये एक बहुत प्रसिद्ध साधु बनेगा, है ना। परंतु ये सम्राट तो नहीं बने, लेकिन ये एक बहुत बड़े महात्मा या साधु बन गए। ठीक है, इनके जो प्रथम गुरु थे वो थे आलार कालाम। ठीक है, कौन थे, आलार कालाम। इनको जो ज्ञान हुआ था, इन्होंने क्या किया था, अपना गृह त्याग कर दिया था 29 वर्ष की आयु में। तो फिर ये इन्होंने तपस्या की, इन्होंने अध्ययन किया ग्रंथों का, साधुओं को, कई साधुओं से इन्होंने दीक्षा ली। तो इनको जो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। इन्होंने फिर अपने ज्ञान के पश्चात अपना प्रथम उपदेश जो दिया वो सारनाथ में दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इन्होंने जो अपना उपदेश लोगों को देना प्रारंभ किया, तो जो प्रथम उपदेश दिया वो सारनाथ नामक स्थान पर दिया, और इस घटना को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। इनके उपदेशों की जो भाषा थी वो क्या थी, मागधी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इनके जो प्रथम अनुयायी शासक थे उसमें बिंबिसार थे, उदयन थे और प्रसेनचित थे। ठीक है, ये जो तीन सम्राट हैं ये इनके प्रथम अनुयायी थे। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। किस स्थान पर हुई थी अगर पूछता है तो कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनकी जो मृत्यु है उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जिस व्यक्ति को दिया था उसका नाम क्या था, सुभच्छ। ठीक है ना, ये याद रखना, अंतिम उपदेश सुभक्ष नामक व्यक्ति को दिया था। अब देखिए, इनके जीवन से जुड़े कुछ घटनाओं को कुछ संकेतों के, पशुओं के नाम से संकेतों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे 4 पशु थे जिसमें हाथी का जो संकेत करता है वो ये इनके गर्भ में आने का संकेत करता है, अपनी माता के गर्भ में आने का जो संकेत करता है वो हाथी करता है। सांड जो है वो यौवन का प्रतीक है। ठीक है, घोड़ा जो है वो इनके गृह त्याग का प्रतीक है, और शेर जो है वो समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, तो ये 4 पशु उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं का संकेत करते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न माने जाते हैं। ठीक है ना, त्रिरत्न, जिसमें एक है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। ये तीनों ही बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म जो है वो अनात्मवादी धर्म है, यानी बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा में विश्वास नहीं करता। हिंदू धर्म जो है देखो वो आत्मा में विश्वास करता है, ईश्वर में भी विश्वास करता है, परंतु जो बौद्ध धर्म है वो आत्मा में विश्वास नहीं करता है, लेकिन पुनर्जन्म में और कर्मवाद में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म क्या है, आत्मा का तो विश्वास नहीं करता कि आत्मा नाम की कोई वस्तु होती है, परंतु वह मनुष्य का बार बार जन्म होना मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि पुनर्जन्म के लिए आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है, मनुष्य के कर्म ही उसको बार बार पुनर्जन्म में भेजते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
अब देखिए बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में पहला है इसके 4 आर्य सत्य, जिसमें पहला है दुख। तो बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं उसमें महात्मा बुद्ध ये मानते थे कि जो संसार है ये दुख का एक समुद्र है, सागर है, इसमें दुख ही दुख भरा हुआ है। फिर वो मानते थे, दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय, कि दुखों का कुछ समुदाय होता है, कुछ कारण होते हैं, जैसे अज्ञान है ना, अविद्या, ये क्या है, दुख के कारण है। इसको दुख समुदाय के अंतर्गत मानते थे। और तीसरा है दुख निरोध। वो फिर जब मनुष्य को दुख का पता चल जाए कि उसका समुदाय क्या है, दुख किस कारण से हुआ है, तो उसके निरोध को, यानी अज्ञान और अविद्या को दूर करना ही दुख का क्या है, निरोध है। ठीक है। और चौथा है दुख निरोध मार्ग। और इस दुख के समुदाय का ज्ञान होने के पश्चात उसके निरोध के लिए जो मार्ग अपनाया जाता है उसको दुख निरोध मार्ग कहते हैं। इसको अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ये है, इसमें 8 मार्ग बताए हैं, जिसमें पहला है सम्यक दृष्टि, यानी 4 आर्य सत्यों के प्रति हमारी सम्यक दृष्टि यानी सही दृष्टि होनी चाहिए कि दुख क्या है, दुख का निरोध कैसे होगा, है ना, दुख समुदाय क्या है और दुख निरोध का मार्ग क्या है। जब इनकी सम्यक दृष्टि हो जाएगी तो हमारा पहला जो मार्ग है वो पूर्ण हो जाएगा। फिर है सम्यक वचन, यानी सत्य बोलना। ठीक है ना, अब कभी भी असत्य न बोलना। हाँ, तो तीसरा है हमारा सम्यक संकल्प, यानी हमें बुरी वस्तुओं का त्याग करने का हमें अपने आप ही संकल्प करना है। ये क्या है, सम्यक संकल्प। जितने भी हमारे दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, उनका त्याग करना, उनके लिए संकल्प लेना, कि क्या है, सम्यक संकल्प। सम्यक कर्म, यानी धर्म के अनुसार कर्म करना सम्यक कर्म है। तीसरा है सम्यक आजीव। देखो आजीव से पता चल रहा है आजीविका, यानी ईमानदारी से धन कमाना, अपने लिए, अपने परिवार के लिए ईमानदारी से कोई भी गलत कार्य न करते हुए, अच्छे मार्गों का अनुसरण करते हुए जो धन कमाया जाता है उसको सम्यक आजीव कहते हैं। अगला है सम्यक व्यायाम, यानी सही विचारों का ग्रहण करना, यह सम्यक व्यायाम के अंतर्गत आता है। अगला है सम्यक स्मृति, यानी सम्यक स्मृति यानी हमें यह स्मृति हमेशा रहनी चाहिए कि हमारे मन, वचन या कर्म किसी भी प्रकार से कोई भी अधर्म न हो, तो ये हमें सम्यक स्मृति होनी चाहिए। और अगला है सम्यक समाधि, यानी मन की एकाग्रता। आप जानते हो समाधि की अवस्था क्या होती है, जिसमें मनुष्य की जो मन की शक्तियां हैं वो एक बिंदु पर एकाग्रचित्त हो जाती हैं, तब कहते हैं कि यह मनुष्य समाधिस्थ है, यानी समाधि में स्थित हो चुका है। तो उन्होंने इसको अपने अष्टांगिक मार्ग के 8वें अंग के रूप में स्थान दिया है। आगे देखते हैं। अब देखिए अन्य तथ्य, है ना, बौद्ध धर्म से जुड़े अन्य तथ्य क्या हैं। तो इसका पहला तथ्य यह है कि इसकी पहली महिला जो भिक्षुणी है बौद्ध धर्म में, जो पहली महिला जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, वो इनकी बौद्ध महात्मा बुद्ध की विमाता या सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। इनका क्या है कि इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी जो स्वयं की माता थी उनका निधन हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन जो इन्होंने किया वो इनकी विमाता ने किया। देखो बौद्ध धर्म जो था वो कालांतर में, प्रारंभ में तो बौद्ध धर्म एक ही धर्म था, इसके कोई संप्रदाय नहीं थे, परंतु जैसे समय के अनुसार परिस्थितियां बदली, समय बदला, तो ये बौद्ध धर्म 3 संप्रदाय कह सकते हैं या यान कह सकते हैं, उनमें विभाजित हो गया, जैसे हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान जो था ये तो बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को मानने वाला था। महायान तो जो था वो बौद्ध धर्म में कुछ परिवर्तन करके जो संप्रदाय बना वो महायान बना, और इसमें बुद्ध की मूर्ति की पूजा प्रारंभ हो गई। और वज्रयान में तो बुद्ध को एक ईश्वर के अवतार के रूप में माना जाने लगा, और शक्ति की पूजा और बौद्ध की मूर्तियों की पूजा इसमें प्रारंभ हो गई। अगला देखते हैं इसके बाद बौद्ध की संगीतियां, है ना, बौद्ध धर्म की संगीतियां हैं, जैसे जैन धर्म में संगीतियां हुई थी ना, इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी संगीतियां हुई थी। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई है वो राजगृह वर्तमान बिहार में 483 ईसा पूर्व हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, और इस समय जो शासक थे वो थे अजात शत्रु। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पहली बौद्ध संगीति में क्या हुआ कि बुद्ध के जो उपदेश थे उनको ग्रंथ रूप में संकलित कर दिया गया। ठीक है, और जो 2 ग्रंथ लिखे गए उनमें से एक ग्रंथ था विनय पिटक और दूसरा था सुत्त पिटक। ठीक है,
द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वैशाली नामक स्थान पर 383 ईसा पूर्व, जिसके अध्यक्ष थे साब कमीर, शासक थे काल अशोक। ठीक है। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई वो हुई पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस, और उस समय जो शासक थे वो थे अशोक। ठीक है। तो ये हुई बौद्ध धर्म की 3 संगीतियां, है ना। चौथी संगीति जो हुई वो हुई कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर प्रथम ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। इस समय भारत के शासक थे कनिष्क। ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों के बारे में विवरण था। अब आगे देखते हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य जो है वो अधिकतर पाली भाषा में लिखा हुआ है। इसमें बौद्ध साहित्य में जो प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, जैसे हमारे सनातन धर्म में 4 वेद माने जाते हैं, उसी प्रकार इनके 3 पिटक हैं जिसको त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। जिसमें पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये इसके त्रिपिटक बौद्ध धर्म के बहुत प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ माने जाते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बौद्ध धर्म के बारे में हमने जान लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो बच जाते हैं उनका अध्ययन अब करेंगे। तो देखो, बुद्ध धर्म से संबंधित सबसे बड़ा स्तूप जो है वो बोरोबुदुर नामक स्थान पर है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे बड़ा स्तूप कहां पर मौजूद है, तो वो कहां पर है? बोरोबुदुर में। ठीक है। बौद्ध धर्म से प्रभावित स्थापत्य कला का जो उदाहरण मिलते हैं वो अजंता एलोरा की गुफाओं में मिलते हैं, बाघ गुफाओं में मिलते हैं, बाराबार एवं नागार्जुनी की गुफाओं में भी मिलते हैं। तो देखिए, ये हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना कि बौद्ध धर्म एक अनात्मवादी सिद्धांत को मानने वाला धर्म है, यानी इसमें आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं माना जाता, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं और कर्मवाद को भी मानते हैं। इसके प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और इसके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये हमारा यहाँ पर बौद्ध धर्म समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिस पर हम नोट्स भी प्रोवाइड आपको कराएंगे। धन्यवाद।